हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं शैलेश आपके अपने परिवार सीएनएक्स एकेडमी में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, यह बीएसएससी इंटरमीडिएट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है रुक्मिणी पब्लिकेशन का। इस बुक में टोटल 24 सेट हैं। इससे पहले मैं आपको 13 सेट कंप्लीट करा चुका हूं जीएस का। इस परीक्षा में टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 50 जीएस के प्रश्न रहते हैं और 50 रीजनिंग के और 25 मैथ और 25 साइंस के प्रश्न रहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जीएस के प्रश्न को देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए भाग 9, ऑप्शन नंबर बी भाग 10, ऑप्शन नंबर सी भाग 8, ऑप्शन नंबर डी भाग 12। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? भाग 9, भाग 10, भाग 8 और भाग 12। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भाग 12। भारत के संविधान का भाग 12 वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है। फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 300 ए तक वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे आदि का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 300 क संपत्ति के अधिकार के बारे में बताता है। भाग 9 संविधान का भाग 9 पंचायती राज से संबंधित है और संविधान का भाग 10 अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र का वर्णन करता है और भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन करता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 एच के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति की आकस्मिकता निधि, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल की आकस्मिकता निधि, ऑप्शन नंबर सी राज्य की संचित निधि, ऑप्शन नंबर डी भारत की समेकित निधि। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, बताइएगा आप लोग। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 एच के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान करता है। नेक्स्ट, म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? ऑप्शन नंबर ए जोडखा, ऑप्शन नंबर बी बर्मी, ऑप्शन नंबर सी बंगाली, ऑप्शन नंबर डी हिंदी। म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? फ्रेंड्स, म्यांमार की आधिकारिक भाषा बर्मी है। क्या है? बर्मी है। और म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपियिदा। नेपियिदा। म्यांमार को हम लोग स्वर्ण पगोड़ा का देश भी कहते हैं। म्यांमार को हम लोग स्वर्ण पगोड़ा का देश भी कहते हैं। म्यांमार के पियू शहर को विश्व विरासत की सूची में रखा गया है। इसे सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा भी कहते हैं। फ्रेंड्स, म्यांमार में एक नदी बहती है जिसका नाम है इरावदी नदी। उसको म्यांमार की जीवन धारा भी कहते हैं। म्यांमार में एक नदी है इरावदी नदी, उसको म्यांमार की जीवन धारा भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य
समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता थे। अब दूसरा पॉइंट है, सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। कूट, ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी केवल एक और दो, ऑप्शन नंबर डी न तो एक और न ही दो। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न तो एक और न ही दो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? किस सुल्तान ने? ऑप्शन नंबर ए जलालुद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर बी फिरोज तुगलक ने, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक का जो कार्यकाल था वह 1325 से लेकर 1351 तक था। इसने पहली बार सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। फ्रेंड्स, अकबर एवं पुर्तगाली गवर्नर अलबुकर्क ने भी सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली व्यवस्था को लागू की और फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत कालीन अकबर के नाम से भी जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत कालीन अकबर के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया था। इल्तुतमिश ने लाहौर को अपनी राजधानी न बनाकर दिल्ली की सल्तनत को अपनी राजधानी बनाया। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया था। इक्ता प्रणाली का प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया था। फ्रेंड्स, दीवान-ए-अर्ज, जिसे हम लोग सैन्य विभाग कहते हैं, इसकी स्थापना किसने की थी? दीवान-ए-अर्ज, जिसे सैन्य विभाग के नाम से जानते हैं दिल्ली सल्तनत में, उसकी स्थापना किसने की थी? फ्रेंड्स, बलबन ने की थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी अकबर, ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अकबर के शासनकाल में लिखी थी। फ्रेंड्स, जो तुलसीदास थे वह अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। और फ्रेंड्स, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और ये जो ऑप्शन नंबर ए है, कृष्णदेव राय को हम लोग आंध्र भोज के नाम से भी जानते हैं। कृष्णदेव राय को हम लोग आंध्र भोज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शन नंबर ए जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी बाबर। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शन नंबर ए जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी बाबर। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। औरंगजेब स्वयं वीणा का कुशल वादक था, फिर भी उसने संगीत पर, चित्रकला पर, इतिहास लेखन आदि को प्रतिबंधित कर दिया था। यह भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई थी। औरंगजेब इस्लाम धर्म के सुन्नी संप्रदाय को मानता था,
इसे जिंदा पीर कहा जाता है। और औरंगजेब का एक सेनापति था जय सिंह। औरंगजेब के सेनापति थे जय सिंह और शिवाजी के बीच एक संधि हुई थी, पुरंदर की संधि, जो कि 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुई। परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है, पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि कब हुई थी? फ्रेंड्स, यह डेट आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कहां पर प्राप्त अशोक के अभिलेख स्तंभ के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? ऑप्शन नंबर ए शाहबाजगढ़ी, ऑप्शन नंबर बी मानसेहरा, ऑप्शन नंबर सी लोरिया नंदनगढ़, ऑप्शन नंबर डी सोपारा। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लोरिया नंदनगढ़। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है कि जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। ऑप्शन नंबर बी जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से अधिक है। ऑप्शन नंबर सी जनता के पास मुद्रा केवल अविनिमेय है। ऑप्शन नंबर डी जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा के बराबर है। 9th का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। फ्रेंड्स, एक प्रश्न पूछा जाता है, भारत की सबसे प्राचीनतम मुद्रा कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीनतम मुद्रा कौन सी है? फ्रेंड्स, उस मुद्रा को हम लोग आहत मुद्रा कहते हैं। भारत की सबसे प्राचीनतम मुद्रा को किस नाम से जानते हैं? आहत मुद्रा। नेक्स्ट, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए उद्देश्य के साथ विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई थी। फ्रेंड्स, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की समयावधि है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से किस वर्ष तक चली थी? बताइएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? फ्रेंड्स, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो चली थी वह 1969 से लेकर 1974 तक चली थी। यह किस मॉडल पर आधारित थी? फ्रेंड्स, यह गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट प्रश्न, जो वन चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए मानसून वन, ऑप्शन नंबर बी सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर सी मैंग्रोव वन, ऑप्शन नंबर डी अल्पाइन वन। जो वन चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? मानसून वन है, सदाबहार वन है, मैंग्रोव वन है, अल्पाइन वन है। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेल्टाई प्रदेश में मैंग्रोव वन पाया जाता है जो चक्रवात की गति को रोक देता है। मैंग्रोव वन समुद्र तटीय क्षेत्रों के लवणीय भागों में पाया जाता है। मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? समुद्र तटीय क्षेत्रों के लवणीय भागों में पाया जाता है। भारत में समुद्र वन डेल्टा में मैंग्रोव वन सर्वाधिक पाया जाता है, जिसमें
सुंदरी वृक्ष की प्रधानता होती है? फ्रेंड्स, सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। मैंग्रोव वन जैव विविधता की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न, पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए भैंसांग ने, ऑप्शन नंबर बी फाहियान ने, ऑप्शन नंबर सी मैगस्थनीज ने, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा किसने कहा था? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा मैगस्थनीज ने कहा था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मैगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आया था। सेल्यूकस निकेटर राजदूत मैगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आया था, उसने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा है। फ्रेंड्स, जो फाहियान था वो किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान जो था वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फ्रेंड्स, वैनसांग जो था वह यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। फ्रेंड्स, जो मैं इनसे रिलेटेड प्रश्न को मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आप लोगों को, इन प्रश्न को ध्यान से सुने। नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए 4 भागों में, ऑप्शन नंबर बी 5 भागों में, ऑप्शन नंबर सी 3 भागों में, ऑप्शन नंबर डी 2 भागों में। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 भागों में। फ्रेंड्स, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को 3 भागों में हम लोग बांटते हैं। पहला अब्रा, दूसरा पेनब्रा और तीसरा एटब्रा। जो अब्रा होती है यह छाया का सबसे भीतरी और सबसे गहरा भाग होता है। अब्रा यह छाया का सबसे भीतरी और सबसे गहरा भाग होता है। और जो पेनब्रा होता है यह अब्रा के दोनों तरफ मौजूद हल्की छाया वाला भाग होता है। और जो एटब्रा होता है उस भाग को कहते हैं जहां से वस्तु का पूरा आकार नजर आता है। नेक्स्ट, शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? फ्रेंड्स, 1927 में, 1937 में, 1941 में, ऑप्शन नंबर डी 1947 में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। शिक्षा की वर्धा योजना 1937 ईस्वी में लाई गई। 1937 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अपने पत्र द हरिजन में लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की और उसके माध्यम से एक शिक्षा योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था गांधी जी ने, जिसे मौलिक शिक्षा के नाम से जानते हैं, या आधारभूत शिक्षा, या गांधी शिक्षा योजना, या बुनियादी शिक्षा, या वर्धा शिक्षा योजना की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय, फ्रेंड्स इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, महत्वपूर्ण दिवस आप लोग याद कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को यूएन स्थापना दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को
UN स्थापना दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है और 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन के काल में, ऑप्शन नंबर बी कनिष्क के काल में, ऑप्शन नंबर सी गुप्त वंश के काल में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण गुप्त काल के अंत में हुआ। रानी अहिल्याबाई ने गया में विष्णुपद मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। फ्रेंड्स, कनिष्क काल में मथुरा कला और गांधार कला में बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया गया। महाबोधि मंदिर का संबंध महात्मा बुद्ध से है। महाबोधि मंदिर का संबंध महात्मा बुद्ध से है। फ्रेंड्स, मथुरा कला में सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी। मथुरा कला में सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी। नेक्स्ट, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। फ्रेंड्स, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 2015 को, ऑप्शन नंबर बी 5 जनवरी 2015 को, ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 2015 को, ऑप्शन नंबर डी 31 जनवरी 2015 को। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स 1 जनवरी 2015 को, ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को। फ्रेंड्स, नीति आयोग के गठन की घोषणा 15 अगस्त 2014 ईस्वी को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। नीति आयोग के गठन की जो घोषणा है वह 15 अगस्त 2014 ईस्वी को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और जो फ्रेंड्स उपाध्यक्ष होता है वह कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हदीस है एक इस्लामिक कानून है। ऑप्शन नंबर बी बंदोबस्त कानून है, ऑप्शन नंबर सी सल्तनत कालीन कर है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। हदीस क्या है? फ्रेंड्स, हदीस, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हदीस मोहम्मद साहब के कथनों और उनके जीवन से संबंधित घटनाओं का संग्रह है। कबीर के जो उपदेश थे वह शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं और कबीर के वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और फ्रेंड्स चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की और फ्रेंड्स पाणिनि ने अष्टाध्यायी की। वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। नेक्स्ट, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अथर्ववेद में, ऑप्शन नंबर बी सामवेद में, ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर डी मनुस्मृति में। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः ऋग्वेद में पाया जाता है। फ्रेंड्स, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में समाज के 4 वर्णों को बांटा गया है, जिसमें प्रजापति के मुख से ब्राह्मण, भुज से क्षत्रिय, जांग से वैश्य, पैर या चरण से शूद्र की उत्पत्ति बताया गया है। फ्रेंड्स, अथर्ववेद लौकिक साहित्य है। सामवेद संगीत की पुस्तक है।
अथर्ववेद एक लौकिक साहित्य है और सामवेद संगीत की पुस्तक है। फ्रेंड्स, मनुस्मृति प्रथम विधि की हिंदू पुस्तक है। जो मनुस्मृति है वह प्रथम हिंदू की हिंदी पुस्तक है। मनुस्मृति प्रथम विधि की हिंदू पुस्तक है। ऋग्वैदिक काल को सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी और जो सबसे पवित्र नदी होती थी वह सरस्वती नदी थी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए बीदर थी, ऑप्शन नंबर बी गुलबर्गा थी, ऑप्शन नंबर सी दौलताबाद थी, ऑप्शन नंबर डी हुसैनाबाद थी। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। यह गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया तथा शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने बीदर को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट, मेरियाना गर्त कहाँ स्थित है? दक्षिण अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है। यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। फ्रेंड्स, जो प्रशांत महासागर है यह आकृति में त्रिभुजाकार है। आकृति में कैसा है? यह त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पुरुष के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए कपिल देव को, ऑप्शन नंबर बी मोहिंदर अमरनाथ को, ऑप्शन नंबर सी मदन लाल को, ऑप्शन नंबर डी के श्रीकांत को। 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। पुरुष के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ को घोषित किया गया था। फ्रेंड्स, 1983 का क्रिकेट विश्व कप इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया गया। 1983 का विश्व कप भारत ने 43 रनों से वेस्टइंडीज को हराया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में फ्रेंड्स टेस्ट 50 क्वेश्चन अगर जो कंप्लीट हो जाते हैं तो आप जरूर बताना कि आपके कितने आंसर करेक्ट हुए। ठीक है, प्रश्न संख्या 23। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई है? ऑप्शन ए कलपक्कम में, ऑप्शन नंबर बी कोटा, ऑप्शन नंबर सी तारापुर, ऑप्शन नंबर डी नरौरा। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना तारापुर में की गई थी। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना 1956 में अप्सरा के नाम से किया गया। यह अनुसंधान रिएक्टर था। फ्रेंड्स, 1972 में तारापुर में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ हुआ। कलपक्कम तमिलनाडु से 1984 में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ हुआ और फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का नरौरा में 1991 में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ हुआ। फ्रेंड्स, नरौरा में 1991 में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ हुआ और जो कलपक्कम में फ्रेंड्स यह 1984 में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, सतीश प्रसाद सिंह, इनमें से कोई नहीं। 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। महामाया प्रसाद सिन्हा 5 मार्च 1967 से लेकर
28 जनवरी 1968 तक मुख्यमंत्री रहे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? फ्रेंड्स, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री यह श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? फ्रेंड्स, भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार के सबसे अधिक बार 7 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री कौन है? फ्रेंड्स, नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने सबसे पहली बार शपथ कब ली थी? फ्रेंड्स, सन 2000 में सबसे पहली बार इन्होंने शपथ ली थी। नेक्स्ट, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1984, ऑप्शन नंबर बी 1734, ऑप्शन नंबर सी 1784, ऑप्शन नंबर डी 1764। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1884, 1734, 1784, 1764। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना जो की गई थी वह 1784 में की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना फ्रेंड्स किसके द्वारा की गई थी यह स्थापना? फ्रेंड्स, विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की गई थी। नेक्स्ट, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद का नया राज्य बनाने का अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 4। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है भारतीय संसद को ऐसी विधि बनाने का अधिकार है जो संघ में नए राज्यों के प्रवेश, स्थापना, क्षेत्रों को शामिल करने के लिए उचित या आवश्यक समझे। अनुच्छेद 3 में कहा गया है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार भारतीय संसद को है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यूएई कतर सऊदी अरब में, ऑप्शन नंबर बी रूस बेलारूस फिनलैंड में, ऑप्शन नंबर सी चीन जापान दक्षिण कोरिया में, ऑप्शन नंबर डी यूएस यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा मैक्सिको में। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यूएस यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा मैक्सिको में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 25, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 28। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 के अनुसार बालात श्रम एवं मानव अंगों का व्यापार दुर्व्यापार प्रतिबंधित पर से है। अनुच्छेद 24 में कहा गया है, अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष तक के बालकों को जोखिम वाले काम पर नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपनाने से संबंधित है। स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपनाने से संबंधित है। अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि धार्मिक सम्मेलन और प्रशासन चलाना की स्वतंत्रता दिया गया है। धार्मिक सम्मेलन और प्रशासन चलाने की स्वतंत्रता दिया गया है अनुच्छेद 26 में। 27 में क्या कहा गया है? 27 में कहा गया है धार्मिक आय को
कर मुक्त रखा गया है, धार्मिक आय को कर मुक्त रखा गया है। अनुच्छेद 28 में क्या है फ्रेंड्स? अनुच्छेद 28 में सार्वजनिक शिक्षण संस्थान में धर्म विशेष की शिक्षा नहीं देने से संबंधित है। सार्वजनिक शिक्षण संस्थान में मतलब जहां सभी लोगों, सार्वजनिक शिक्षण संस्थान में धर्म विशेष की शिक्षा नहीं देने से संबंधित है। नेक्स्ट, संघीय संसद निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं? संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा को। इसे फ्रेंड्स निम्न सदन कहा जाता है, चर्चित सदन कहा जाता है, लोकप्रिय सदन कहा जाता है। फ्रेंड्स, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, राज्यसभा को कभी विघटित नहीं किया जा सकता। लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है? फ्रेंड्स, लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में और राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है? फ्रेंड्स, राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 में दिया गया है। फ्रेंड्स, राज्य में विधानसभा लोकप्रिय सदन होता है, राज्य में विधानसभा भी लोकप्रिय सदन होता है। संसद में लोकसभा के सदस्य, विधानमंडल में विधानसभा के सदस्य सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। यही कारण है कि इसे लोकप्रिय सदन का सदस्य कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी कौन थे? कृष्णकांत थे, बी.डी. जत्ती थे, आर. वेंकटरमण थे, ऑप्शन नंबर डी भैरों सिंह शेखावत थे। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एकमात्र उपराष्ट्रपति थे कृष्णकांत 1997 से लेकर 2002 तक जिनकी मृत्यु कार्यकाल में हुई थी। फ्रेंड्स, जो ये वीडी जत्ती हैं, वीडी जत्ती 1974 से लेकर 1979 तक भारत के उपराष्ट्रपति थे और जो आर. वेंकटरमण हैं यह 1984 से लेकर 1987 तक भारत के उपराष्ट्रपति थे और भैरों सिंह शेखावत ये 2002 से लेकर 2007 तक भारत के उपराष्ट्रपति थे। फ्रेंड्स, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, जो 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहे थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहे थे। उपराष्ट्रपति वी गिरी एवं आर. वेंकटरमण कार्यकाल पूरा करने से पहले ही राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। भारत के संविधान अनुच्छेद 63 में यह उपबंध करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट, जुलाई 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वीं व अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला किया है, दूसरा किया है, तीसरा किया है या चौथा किया है? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? 11वीं अनुसूची, फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी 12वीं अनुसूची। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक के आधार पर पंचायत राज का संवैधानिक दर्जा दिया गया। फ्रेंड्स, जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जो नगर पालिका से संबंधित है तथा इसमें कुल 18 विषय जोड़े गए। 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय और भारतीय संविधान में पंचायती राज का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद में
फ्रेंड्स अनुच्छेद 40 में है, पंचायतों के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 40 में। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है, जो किसने दी थी? बलवंत राय मेहता समिति ने दी थी 1957 में। नेक्स्ट, भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी? ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस ने। फ्रेंड्स 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी। फ्रेंड्स 1950 में सर्वोदय योजना का प्रारंभ जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया और फ्रेंड्स 1945 ईस्वी में श्री एम.एन. रॉय ने जन योजना बनाई थी। किसने? एम.एन. रॉय ने 1945 में जन योजना का प्रारंभ किया। 1944 ईस्वी में भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग नामक नया विभाग खोला। नेक्स्ट प्रश्न है, 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सिविल सेवा दिवस, पृथ्वी दिवस, पंचायती राज दिवस, ऑप्शन नंबर डी विश्व विरासत दिवस। 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं? पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं? फर्म को मानते हैं, ऑप्शन नंबर बी सरकार को मानते हैं, ऑप्शन नंबर सी उद्योग को, ऑप्शन नंबर डी खरीदार को मानते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फर्म को मानते हैं। फ्रेंड्स निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है? ऑप्शन नंबर ए रुपया है, ऑप्शन नंबर बी टका है, ऑप्शन नंबर सी डॉलर है, ऑप्शन नंबर डी न्यू गुल्ट्रम है। करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी न गुल्ट्रम है। फ्रेंड्स नेपाल की राजधानी क्या है? फ्रेंड्स नेपाल की राजधानी है काठमांडू और वहां की मुद्रा है रुपया। और फ्रेंड बांग्लादेश की क्या राजधानी है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और मुद्रा का नाम है टका। भूटान की राजधानी है थिम्पू और मुद्रा का नाम न गुल्ट्रम है। म्यांमार की राजधानी का नाम ने पाइताव और मुद्रा का नाम क्यात है। नेक्स्ट प्रश्न, उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था। ऑप्शन नंबर ए जलालुद्दीन, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन, ऑप्शन नंबर सी मुबारक शाह, ऑप्शन नंबर डी मालिक काफूर। 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, अंग्रेज ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की थी? मद्रास में की थी, बालासोर में की थी, बंबई में की और कोलकाता में की। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में की थी। नेक्स्ट, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां जंगली गधों का एकमात्र अभयारण्य स्थित है। बिहार में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कहाँ पे है जंगली गधों का एकमात्र अभयारण्य? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
एकमात्र जंगली गधों का अभयारण्य गुजरात के कच्छ के रण में है। फ्रेंड्स, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। यह सींग के लिए अवशेष रूप से उल्लेखनीय है। फ्रेंड्स, जो एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह असम में है। यह एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेल 2022 पदक तालिका में भारत कुल कितने पदक के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया था? 178, 92, 61, 49। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 61। नेक्स्ट, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। फ्रेंड्स, अरावली पर्वत श्रृंखला पंजाब में स्थित नहीं है। पंजाब में अवस्थित नहीं है। ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में अवस्थित है। नेक्स्ट, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? संसद को करती है, या लोकसभा अध्यक्ष को करती है, या राष्ट्रपति को करती है, या राज्यसभा को करती है? लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है? ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है। गोवा, केरल, मिजोरम, नागालैंड। फ्रेंड्स, मिजोरम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। नेक्स्ट, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों को नागरिकता के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 6, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 5। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 7। भारत के संविधान का अनुच्छेद 7 पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार से संबंधित है। और फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट, किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? अर्जुन पुरस्कार की, द्रोणाचार्य पुरस्कार की, पद्मश्री पुरस्कार की, भारत रत्न पुरस्कार की? बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत रत्न। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मार्ले मिंटो सुधार की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1919 में, ऑप्शन नंबर बी 1905 में, ऑप्शन नंबर सी 1909 में, ऑप्शन नंबर डी 1932 में। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मार्ले मिंटो सुधार की घोषणा वर्ष 1909 में की गई थी। लॉर्ड मिंटो वायसराय तथा जॉन मार्ले भारत का सचिव था। फ्रेंड्स, मार्ले मिंटो सुधार के तहत मुस्लिम लोगों को पृथक निर्वाचन प्रावधान किया गया। मुस्लिम लोगों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट, नवनिर्मित संसद भवन में कुल कितने सांसद को बैठने की क्षमता है? नवनिर्मित
संसद भवन में कुल कितने सांसदों को बैठने की क्षमता है? 848, 888, ऑप्शन नंबर बी 384, ऑप्शन नंबर सी 1224, ऑप्शन नंबर डी 1272। फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1272 लोगों को बैठने की क्षमता है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने किस राज्य के समुद्री क्षेत्र से एकत्र किए गए तलछट के नमूने में दुर्लभ धातु वैनेडियम की खोज की गई? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 20 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अगले दिन पारंपरिक रूप से नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए बिहार में, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा में। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में। नेक्स्ट, 31 मार्च 2023 को नाटो संगठन का नया 31वां सदस्य राष्ट्र कौन बना? ऑप्शन नंबर ए ईरान, ऑप्शन नंबर बी इराक, ऑप्शन नंबर सी फिनलैंड, ऑप्शन नंबर डी यूक्रेन। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फिनलैंड। फ्रेंड्स ये 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आपने इसमें से कितना नंबर सही किया कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।